यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवद गीता का प्रथम प्रकरण पहला श्लोक चल रहा था, कल पढ़ा गया था। कई लोग क्रोध के कारण संसार का त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। स्वामी क्रोधीनाथ मुनि शांतिनाथ का दृष्टांत। तुम्हारी भी ज्ञान से स्वभाव संस्कार अगर नहीं बदले तो फजीती होगी। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज तुम्हारे गृहस्थ में विषयों का ही रोला है। तुम्हारे गृहस्थ में विषयों का ही रोला है। विषयों को हटाकर अमृत के समान सत्य शांति भीतर बाहर की शुद्धि सरलता दया का गुण धारण करो। संत बड़े परमार्थी शीतल जाको अंग तपत बुझावे औरों की दे दे अपना रंग। गुरु का स्पर्श भी तुमको अंदर तक ठंडक दे देता है। ऐसे वचन बोलो जो सबको चढ़ाने वाले हो। एक अर्थ आता है, चार अनर्थ लोभ के कारण करते हो। एक, लोभ लालच के कारण मिथ्या भाषण करते हो। जैसे साधु के प्रसाद से 36 प्रकार के भोजन खाते हो। एक चीज एक को पसंद है, वही चीज दूसरे को पसंद नहीं होती। समझो दूसरे की जुबान तुमने धारण कर ली है। दादा ने बोला मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, ये अहंकार है। हमारे पास बाहर की ड्रेस नहीं है। सत्य के साथ हमारी यूनियन है। गुरु के साथ जुड़े हैं तो हमारी शोभा है। कोयला अंगीठी में पड़ा है तो लाल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। भरत आदि जड़ होकर नहीं बैठे थे, पर निरासक्त योग में रहे। जनक माने पैदा करने वाला ऐसा शिष्य होवे जो गुरु के अंदर ज्ञान पैदा करे, गुरु का मान करे, तुम्हें ज्ञान सुनाए, इस योग बनाए। यहाँ कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब क्या? अगर तुम अलग अलग अपने विचार रखोगे, अलग अलग बटोगे, तो तुमको कोई भी तोड़ देगा, तुम्हें कोई भी हरा देगा। चाहे परिवार हो, चाहे सत्संग हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो। जहां पर डिवीजन है, जहां पर एका नहीं है, वहां पर जो है वो राष्ट्र, वो प्रांत, वो शहर, वो परिवार छिन्न भिन्न रहता है। और जहां एका है वहां कोई भी उसको हिला नहीं सकता। आज हिंदुस्तान की ये जो दुर्दशा हुई, इतने साल गुलाम था कंट्री, क्यों पता है? हमारे इस कंट्री में बहुत छोटे छोटे सामंत राजा महाराजा थे। मुगलों ने चार को मिलाया, एक पर अटैक किया, तो चार ने सोचा हमसे क्या मतलब, हम हमारे शुभचिंतक है, इस पर अटैक कर रहा है। उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, आपस में ही ये सब लड़ मरे।
आपस में एक दूसरे की लूप होल उनको बताते रहे। रिजल्ट क्या हुआ? हिंदुस्तान गुलाम हो गया। जिस परिवार में भी अगर एका नहीं है तो वो परिवार तो बहुत छिन्न भिन्न हो गया है, सब अपनी चलाते हैं। तो ऐसे ही एक पिता बड़ा समझदार था, उसने देखा उसके बच्चे बड़े लड़ रहे हैं आपस में जीते जी, तो उसको ही लगा कि ये सब पूरा नष्ट हो जाएगा। तो उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और उसने बच्चों को बुलाया। जब उसका अंतिम समय आ रहा था, बहुत बीमार था, तो उसने सब बच्चों को बुलाया और सब बच्चों को उसने एक एक डंडी दी, इसको तोड़ो। 5 बच्चे थे उसके, 5 को एक एक डंडी दी, 5 ने पकड़ तोड़ दिया। अब 5 डंडी उसने बांध दी। अब 5 का उसको तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने अपने बच्चों को समझाया, देखो बेटा, अभी तुमको अलग अलग डंडी हमने दी थी तो तुमने पट पट तोड़ दिया 1 मिनट में। अब 5 डंडी हमने बांध के दी तुमको, अब तुम 5 भी नहीं तोड़ पा रहे, 5 मिलकर नहीं तोड़ पा रहे उसको। बोला इसी तरीके से अगर तुम 5 एक रहोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और अगर तुम अलग अलग हो गए एक दूसरे में कंपेयर करने लगे, मेरे पास पैसा कम, इसके पास ज्यादा है, इसे चोरी बेईमानी की है। बोला कैसा भी हो भाई हमारा है ना। तो बोला ऐसे में कभी भी आपस में अगर कोई मतभेद हो तो विचारों का मतभेद है तो बैठ करके, झुक करके, दब करके आपस में डिस्कशन करो, भाई तुमसे क्यों नाराज हो, हमारी क्या गलती बताओ। हमारी अगर कोई गलती है तो हम अपनी गलती को ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसे आपस में न बोलना ये बहुत ही नुकसानदेह है। अगर ऐसा आपस में करेंगे तो परिणाम क्या होगा? पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, दूसरे लोग सब स्वराज करेंगे, तुम्हें सब कंगाल कर देंगे। जैसे अपने आप हाथ तो देख लो, आपका कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा भी अगर आपकी इस उंगली को पकड़ मोड़े तो मोड़ देगा और तोड़ देगा। एक उंगली कोई पकड़े उसको मोड़े तोड़ देगा। और इन 5 उंगलियों को अगर आपने मिला लिया तो ये हथियार बन गया, तो इसको कोई तोड़ सकता है? नहीं। तो जीवन में कभी कोई ऐसी बात हो परिवार में तो आपस में बैठ करके उसको सुलझाओ, वो चीज बाहर नहीं आने पाए। जब बाहर जाएगी तो बाहर वाले उसका एडवांटेज लेंगे। इसीलिए बोला कितनी अच्छी बात कि तुम अगर गुरु से जुड़े रहोगे तो कैसे रहोगे? बोला जैसे भट्टी में कोयला पड़ा होता है तो कोयला एकदम लाल लाल दहकता है, और कोई बड़ा कोयला है खूब ज्यादा दहक रहा है और उसके मन में गलत फहमी आ जाए कि मेरी वजह से भट्टी जल रही है और उछल के कूद के बाहर आ जाए, तो क्या होगा? कुछ समय बाद जो कोयला लाल था वो काला हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से तुम अगर सत्संग में एक साथ रहोगे तो लालो लाल रहोगे, और उछल के बाहर निकल गए, अकेले हो गए तो कुछ दिन तुम अकेले रहोगे, लाल रहोगे। लेकिन तुम्हें जब गुरु का संग नहीं मिलेगा, संगत नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे क्या होगा? वो उसकी जो चमक है वो बुझ जाएगी, एक दिन काल हो जाओगे। तो जीवन में कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं हो, हमेशा मिलकर रहोगे तो उसमें क्या है? यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर तुम मिलकर रहोगे तो हमेशा स्टैंड हो, खड़े रहोगे, कोई तुम्हें पछाड़ नहीं सकता, और डिवाइड होगे तो कोई भी हरा सकता है। फिर कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने, तुम
तुम्हारे गृहस्थ में विषयों का ही रोला है। विषयों में को हटाकर अमृत के समान सत्य, शांति, भीतर बाहर की शुद्धि, सरलता, दया का गुण धारण करो। तुम इनमें से कोई गुण धारण करते हो? ये तेज बोली। सत्य, शांति, सत्य में टिकती हो, सत्य का आचरण करते हो। देखो आप दिमाग में कितना झूठ बोलते हो, जरा जरा सी बात पर, मतलब कोई औचित्य नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल पूछा गया सत्संग में आज देर में क्यों आए? कागड़ी जामा को फंसा था। तुम्हें पता है रास्ते में जाम हो सकता है, तो तुम घर से 10 मिनट पहले चलो। ये कोई बात थोड़ी नहीं है कि जाम था या फलाई चीज हो गई। गए हैं दावत में, सत्संग नहीं आए, पूछा क्यों नहीं आए थे? ऐसा था ना, आज एक मरीज को देखने चले गए थे और गए दावत में। ये बताए कि मरीज देखने गए थे तो गुरु जी खुद नहीं गए थे, लेकिन यहां पर गुरु जी ने इस पर ही बोला है मरीज देखने मत जाओ। सत्संग समय में सत्संग छोड़ के कहीं नहीं जाओ। क्यों? जब तुम पहले अपनी पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो दूसरे का क्या पढ़ाओगे? अपना क्लास अटेंड नहीं करोगे, जो तुम्हारा क्लास है उसको अटेंड नहीं करोगे तो तुम जाए क्या बताओगे? तो इसलिए बोला, गुरु जी ने यहां तक कह दिया, अगर घर में मुर्दा पढ़ाओ तब भी सत्संग पहले आओ, सत्संग आए तब उसके बाद जाओ। तो सत्संग की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आज आप देख लो जीवन में, आज आपको जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है, जो भी चेंजेस आया है, जो भी आपको आनंद मिला है, शांति मिला है, संतोष मिला है, वो कहां से मिला है? सत्संग से मिला है। जब हम सत्संग नहीं आएंगे तो कहां से मिलेगा? इसलिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सत्संग की है। यहां तक गुरु जी बोला प्रैक्टिकल हुआ ये, यहां तक कि तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओ, तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाओ और उसके बाद भी आप सत्संग कर लो तो क्या प्रभाव होगा? इसका उदाहरण बोल रहा है। एक संत जो है उन्होंने एकदम सिद्धि को प्राप्त कर लिया उन्होंने पूरी। तो उनके मन में आया तो हम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अब हम हिमालय चले जाए और अपने शिष्यों को बोलते तुम लोग करो। उन्होंने ऐसे ही किया, अपने हिमालय चले गए और अपने शिष्यों को तुम सत्संग देखना करना। पता लगा महीना भर बीता होगा कि उनके अंदर में निगेटिव विचार आने शुरू हो गए, उनके अंदर में भी बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए। तो वो तुरंत भाग के आए और ये बोला सिद्धि को प्राप्त कर लो तब भी इसी में बैठता है। और ये बात मैंने प्रैक्टिकल में अपनी गुरु से देखी, ब्रह्मला भगवान में। वो सिद्धि को, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने के बाद भी वो 24 घंटे पी की पचर में, पी की पचार में, वो शाम को सत्संग नहीं करते थे तो शाम को ऑपरेशन करते थे। जितने बाहर के लोग आते थे उनसे अलग बैठ के उनसे बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सत्संग की चर्चा में रहते थे। कभी वो उससे हटे नहीं, कभी नहीं हटे। और हमने तो यहां तक देखा, चाहे वो शादी में गए हो चाहे गवी में गए हो, किसी के परिवार में, वहां भी उन्होंने सत्संग ही किया। वहां बैठ के सियापा रोने नहीं लगी उनके साथ, सत्संग की चर्चा उन्होंने वहां भी की। तो बोला वो संत जी चले गए थे पहाड़ में, वापस आए, वापस आकर के उन्होंने अपना अनुभव बोला कि सिद्धि को प्राप्त करने के बाद भी आपको बैठना सीधा नहीं,
हटना नहीं ना। और जो भी हटा उसके ऊपर सारे मच्छर और कीड़े आने शुरू हुए। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए इस सत्संग रूपी रेखा के बाहर नहीं निकलो, इसमें हमेशा बने रहो। सभी प्रेमी को हरिओम। देखिए, सही बात है, ऐसा बात चल रही थी कि जब तक आप इस घेरे के अंदर रहते हैं तब तक जो आपकी लौ है वो प्रज्वलित हुई रहती है। और गुरुजी ने क्या बोला, कहा तुम अभी जिज्ञासु की अवस्था में, और जैसे दिए में जोत जलती है तो आप देखो उसको हर तरफ से कवर करके रखते हैं। अगर उसको आप बीच सड़क पे ले जाओगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो कहा इसी प्रकार बहुत मुश्किल से तुम्हारे अंदर वो लौ जलती है, लेकिन अगर तुम परहेज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो लौ बुझ जाएगी। और आप देख लो, ये हम सबके जीवन का अनुभव। किसी भी व्यक्ति को सत्संग बुलाते हो तो कम से कम 200 बार कहते होगे तो शायद वो एक बार आता होगा। और इसकी जगह किसी भी व्यक्ति को किटी पार्टी बुला लो, बियर पार्टी को बुला लो, चाय पार्टी को बुला लो, देखो 200 बार में वो 200 बार प्रेजेंट हो जाएगा। आप सोचो तो कितनी मुश्किल से जाके जब तुमने एक ही व्यक्ति के साथ, सोचो एक व्यक्ति के साथ 200 बार एफर्ट किया, तब जाके कहीं उसकी लौ जागृत हो पाती। 200 से एफर्ट करते तो एक भी ना आता, एक के साथ 200 बार एफर्ट किया तब जाके शायद वो बात मान के आ पाता है। तो गुरुजी ने बोला इसी प्रकार तुम्हारी लौ जो है वो जरा सी प्रज्वलित होती है, लेकिन तुमसे भूल क्या होती है। चलो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग नादानी क्या करते हैं, दूध में दही का जामन डाल देते हैं और उसको हिला के चेक करे जमा जमा जमा, तो क्या होता है, ना वो दूध में रहता है और ना वो दही हो पाता। वही स्थिति तुम्हारी हो जाती है। आधी माया आधा राम नहीं बनेगा काम। ध्यान रखना, या तो पूरी माया पकड़ लो और या पूरा राम पकड़ लो। राम पकड़ लोगे तो माया शोर शाट मिल जाएगी, लेकिन माया पकड़ोगे तो राम कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माया जो है वो परमात्मा की दासी है। अब एक बार एक गंगा प्रेमी होता है और वो हर साल जब मेला लगता था माघ का, तो वो गंगा स्नान करने अवश्य आता था और उसके मन में ये संकल्प रहता था कि मैं जाकर गंगा स्नान करूंगा और गंगा के ही किसी भक्त के द्वारा बनाया हुआ भोजन करके वापस आऊंगा। वो हर साल ऐसा करता था। एक बार जब मेला लगा और वो गंगा स्नान के लिए अपने गांव से मेले में आया तो वो रास्ता भटक गया। अब लौटते समय रात भी हो चली। उसने सोचा कि अब कहाँ जाऊंगा, तो उसको दूर से झोपड़ी दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा कि लग रहा है गंगा किनारे किसी पहुंचे हुए संत की ही झोपड़ी होगी, तो चलो इसी झोपड़ी में आश्रय ले लेता हूं। उसके पास पहुंचा, वो भोजन कर रहे थे। उन्होंने उसको भोजन के लिए निमंत्रित किया। अब चूंकि वो तो अंदर से प्रतिज्ञाबद्ध था कि जो गंगा स्नान करता है उसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन
खाऊंगा। अब उसके मन में आया कि ये तो पहुंचे हुए संत हैं, भोजन कर लेता हूं। उसने भोजन कर लिया। अब प्रातः काल उठकर जब वो अपने गांव की ओर जाने लगा तो उसने संत जी से गंगा की दिशा पूछी। तो संत जी ने बोला कि बेटा, मुझे गंगा की तो दिशा नहीं पता, लेकिन तुम चारों दिशाओं बताओ तो मैं तुमको बता दूं। अब उसको मन ही मन बड़ी पीड़ा हो, अरे राम, मेरा तो उसने व्रत तोड़ दी। जब इसको गंगा की दिशा ही नहीं पता तो ये तो गंगा स्नान करता ही नहीं होगा। और मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करेगा उसी के द्वारा दिया हुआ भोजन खाऊंगा। तो अर्थात मेरा तो व्रत टूट गया। वो इसी उफापों में था और सोच रहा था और मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था। तभी उसने सामने से 3 काली गाय को आते हुए देखा। और देखा क्या कि संत की कुटिया के पीछे एक तालाब है और वो तीनों काली गाय उस तालाब में जाती हैं और स्नान करके जैसे ही बाहर आती हैं तो देखता है कि वो दूध की तरह सफेद हो जाती है। अब वो इस करिश्मे को देख के बड़ा आश्चर्यचकित, ये आखिर ये राज क्या। तो उसने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि हम तीनों 3 देवियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। पापी लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं जिससे हम मैले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई त्यागी वैरागी संत जिसके चरणों की धूल ऐसे तालाब में पड़ जाती है, हम उसमें स्नान कर कर पुनः पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही उसने ये बात सुनी वो भागा उस त्यागी वैरागी संत के पास और जाके उसके चरणों में गिर गया। गुरुजी ने इसका सिद्धांत क्या बताया, कहा देखो, गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप नहीं कटने वाले, सिर्फ तन की मैल कटेगी, मन की मैल नहीं धुलेगी। मन की मैल कहां धुलेगी? जब तुम, वो त्यागी वैरागी संत कौन है? वो तुम्हारा गुरु है। और जब तुम गुरु के सत्संग में आते हो और नित्य गुरु की वाणी में नहाते हो, तब जाके तुम्हारे मन की मैल कट पाती। और आज आप देख लो, हम सब लोग किससे परेशान थे? सब अपने अपने मन से ही तो परेशान थे। परमात्मा ने सब कुछ तो दिया। आज भी जितने यहाँ बैठे हैं सबके पास मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, संपदा है, क्या नहीं है? नहीं है तो शांति नहीं। और उसी शांति की खोज में तो दूर दूर से आ रहे हैं। आप देखो, तो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा मन है वो गुरु की वाणी सुनने के बाद ही अमन हो पाता है। बाकी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जब तप दान पुण्य करने के बाद मन में अहंकार पैदा होता है, मन में विनम्रता नहीं आती। और ये हम सबका अजमाया हुआ है कि नहीं, बताइए? है। समय भी हो गया है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सदगुरु, जन्म जन्म का साथ
रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा गुरु जी को पाके धन्य हुआ है हर संसार हमारा गुरु जी को पाके धन्य हुआ है हर संसार हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरु एक है तुम्हारा गुरु एक है तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरु एक है तुम्हारा गुरु एक है तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है गुरु एक है तुम्हारा गुरु एक है तुम्हारा जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम सतगुरु जी ने रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा सतगुरु जी ने रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहेगा ना तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहेगा ना पल पल तुझको ही चाहूं दे दो ये वरदान हर पल तुझको ही चाहूं दे दो ये वरदान तेरे पास तेरी तीन लोक में आता है उजियारा तेरे पास तेरी तीन लोक में आता है उजियारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव है तुम्हारा गुरु देव है तुम्हारा तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान सतगुरु शक्ति हो मुझे देकर शब्द बता सतगुरु शक्ति हो मुझे देकर शब्द बता सतगुरु जी के चरणों में वैकुंठ धाम हमारा सतगुरु जी के चरणों में वैकुंठ धाम हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरु देव
शीला जी क्या बताएंगे? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया बाबा। बहुत अच्छी बात बताया ना, इकट्ठा में मतलब संग्रह हम लोग साथ जब रहते हैं, जो साथ रहते हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अकेले अगर रहते हैं तो मतलब कोई भी तोड़ सकता है, तो हमेशा हमको मिल के रहना चाहिए। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, वही डिस्टाइल देखा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर प्रीति हरिओम गुरुजी, आपने जो ये बताया ना, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भैया ने जो वो दही वाला एग्जाम्पल जो बताया कि वाकई में अगर हम दूध में जामुन डालते हैं और उसको हिलाते रहेंगे तो कभी नहीं जमेगा। ठीक उसी प्रकार माया और राम दोनों के पीछे अगर हम भागेंगे तो हम राम को भी नहीं पा पाएंगे। क्या बता रही है पूनम जी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। कि विचार अगर नहीं मिल रहे हैं तो बैठकर बातचीत कर ले तो उससे समझ में आ जाएगा क्या करनी है उसको। विचारों में मतभेद हो, मन में भेद नहीं हो। मन में भेद, मन में किसी के प्रति कुंठा नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा दुष्ट है। विचार तो अलग अलग हो सकते हैं सबके, और जिसका विचार अच्छा उसे मान ले, लेकिन मन में जब भेद हो जाता है तो उसे पड़ती नहीं। मन में भेद नहीं रहना, किसी की बात मन में नहीं रखना चाहिए। संगीता रानी हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि कितनी भी सिद्धि मिल जाए लेकिन कभी सत्संग न छोड़े अंत तक। ये बात बहुत अच्छी लगी, और हमेशा सत्संग के घेरे में रहे। हाँ चित्रा जी हरिओम गुरुजी, हरिओम। बहुत अच्छा लगा ना गुरुजी की एकता में ही बल है, एकता में रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। हाँ श्याम की मीरा। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना, वो गंगा जमुना सरस्वती वाली, कि त्यागी वैरागी के तालाब में भी वो स्नान कर ली, कैसे उनका मैल धुल गया। इसी प्रकार हम जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु का ज्ञान सुनते हैं, कैसे हमारा मन भी शुद्ध पाक पवित्र होता है। क्या बता रही मीरा? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया बाबा। जैसे भैया ने कहा नहीं कि सत्संग के घेरे में हम रहेंगे तो हमारी लौ जलती रहेगी, अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो हमारी लौ बुझ जाएगी। दिनेश की होगी। हरिओम गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि सत्संग रूपी घेरे में अगर रहेंगे, जैसे वो अंगीठी का कोयला दमकता रहता है, इसी तरह हम लोग चमकते हैं। अगर उसमें छटक के भागे कुछ दिन तो चमकेंगे, लेकिन बाद में काले हो जाएंगे। और भैया ने बताया ना, ये आधी माया आधा राम नहीं बनेगा काम, पूरा राम चाहिए। हाँ क्या बोले सत्य भैया, क्या बता रहे हैं? आधी माया आधा राम नहीं बनेगा काम। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ नवीन भाई क्या बताओ? सही बताया आपने कि जो है जैसे कोयला भट्टी में जब तक जुआ है तब तक तो लाल है, और भट्टी से अगर छिटक गया तो थोड़ी देर तो लाल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो काला हो जाएगा। हाँ महेश भैया। हरे गुरु जी, हरे भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि सत्संग के घेरे में जरूर रहना चाहिए, और चाहे जितनी भी हमको उपलब्धि मिल जाए, लेकिन जब तक अगर हम अपना क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो हमारी उन्नति रुक जाएगी। ये बात बहुत अच्छी। हाँ मुकेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जितना भी जब तब दान कुछ भी कर्म कर लेते हैं तो अहंकार आता है, सत्संग से ही हमारे जीवन में विनम्रता आती है। हाँ पीछे द्वारका भैया क्या बोल रहे हैं? और से मिल के जाइएगा। क्या बात आपके बड़ा आप उदास रह रहे हैं, क्या चक्कर है? कौन सा इजाज डूब गया आपका? तो ऐसी बात तो नहीं होगी। चेहरा दर्पण होता है, कुछ भी हो जाए प्रसन्नचित्ता वैसा बना रखेगा, हमसे मिल के जाइएगा। तो मैं क्या बता कि सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी रहना सत्संग की तैयारी करना है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी रहना सत्संग कार्य में, ब्रह्म ज्ञानी में अगर सत्संग कार्य नहीं है तो उसके ऊपर जो बिल्कुल मलिन आ जाएगी। हाँ तो क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी, सच में बहुत अच्छा लगा कि विचारों में भले ही मतभेद हो, मन में किसी के प्रति मतभेद नहीं होना चाहिए। और आज बहुत खुशी बात है, नीलू जी की बिटिया नानी जो है, इन्होंने जो है टॉपर है,
इन्होंने 100 में 98% 91%। 91% आएंगे अपने उसमें। तो अभी जो है इनका जो है इनको तिलक लगाया गया, इनको जो है गुरु जी आपने कहा था कि 90 लेकर आओ तब से हमें पूरा विश्वास था, गुरु जी ने कहा है तो निश्चित होगा। और बहुत खुशी हुई कि 91% और मैथ में 99 और कंप्यूटर में 98, बाकी ऑलिवर जो है 90 के आसपास है। तो सच बात है गुरु जी, बहुत बहुत भाग्यशाली है कि आपने हर बातों से कुछ मतलब जो सोचो नहीं कि वो सारी चीजें पूरी हो जाती, एकदम से गोद में बैठा के हमको हर पल सुरक्षित रखा हुआ है और मालूम किया है। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? बिट्टू रानी बेटा तुम्हारे मन में क्या क्या बता रही हो? मैं तो बहुत देर से सत्संग नहीं सुना, बट आंटी की बात सुनी है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। सब साथ में चलेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, और अलग अलग चलेंगे तो सबका डिक्रीमेंट होगा। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ चलेंगे, मुझे सुना दीजिए। हे अपना सौभाग्य हमें गुरु मिला, कोई पिछले जन्म का होगा सिला। हे अपना सौभाग्य हमें गुरु मिला, कोई पिछले जन्म का होगा सिला। आओ अपने जीवन को बनाए हम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू छोड़े अशक्ति, तू छोड़े अशक्ति करके गुरु भक्ति ईश्वर से मिलने को। गुरु जी जीते हमें लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अपना सौभाग्य हमें गुरु मिला, कोई पिछले जन्म का होगा सिला। आओ अपने जीवन को बना ले हम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुर्गेश भैया दिल्ली। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितो